जब हज़रत अली का दौर आया, आपके ज़माने में इख्तलाफात शुरू हुए। हज़रत अली की टोटल खिलाफत कितनी है? कमो बेश 6 साल। कोई कहते हैं 4 साल और 6 साल की भी रिवायत मौजूद है। कमो बेश 6 साल का अरसा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत फरमाई। लेकिन जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत शुरू की, सारे सहाबा किराम ने बैत की, लेकिन उस वक़्त हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने बैत से इनकार किया। उनका एक मुतालबा था, उस मुतालबे की वजह से उन्होंने बैत से इनकार किया था। वो मुतालबा क्या था? उनका मुतालबा ये था कि हज़रत अली से पहले खलीफा हैं हज़रत उस्मान गनी। उनका मुतालबा ये था कि हज़रत उस्मान गनी को जिन लोगों ने शहीद किया है, जिन लोगों ने कत्ल किया है, पहले उन कातिलों को पकड़कर सज़ा दी जाए, उन कातिलों को पकड़कर पहले मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए, उसके बाद हम आपकी बैत करेंगे। लेकिन हज़रत अली क्या फरमाते थे? हज़रत अली ये फरमा रहे थे कि तुम पहले मेरी बैत करो, मेरी सल्तनत, मेरी हुकूमत को मजबूत बनाओ, उसके बाद हम कातिलों को पकड़ेंगे और उनको सज़ा भी देंगे। बात तो दुरुस्त है कि पहले हुकूमत मजबूत बनाई जाए, पहले बैत की जाए, पहले उनकी खिलाफत को तस्लीम किया जाए, उसके बाद कातिलों को पकड़ा जाए। लेकिन हज़रत अमीर मुआविया का ये मुतालबा था कि पहले कातिलों को पकड़ा जाए। क्यों? कि हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अमीर मुआविया आपस में चचाजाद भाई थे, जिसको हम सौत्र कहते हैं। आपस में सौत्र थे, आपस में भाई थे। तो उनका मुतालबा भी ये अपनी जगह पे उनके इज्तिहाद के मुताबिक दुरुस्त था। लेकिन हज़रत अली ये फरमाते थे कि पहले मेरी बैत करो, पहले मेरी सल्तनत मजबूत करो, उसके बाद हम ये करेंगे। बहरहाल इख्तलाफ बढ़ता गया, इख्तलाफ इतना बढ़ा कि उन्होंने बैत से इनकार कर दिया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बाकी सारे सहाबा किराम ने बैत की और खलीफा बरहक भी हज़रत मौला अली शेर खुदा है। लेकिन यहाँ से मेरे दोस्तों बुजुर्गों एक बात काबिल गौर है, ज़रा ज़हन नशीन रखें। हज़रत अमीर मुआविया ने हज़रत अली की बैत नहीं की, इस वजह से बाज़ लोग हज़रत अमीर मुआविया पर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन पर तान व तशनी करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों वो भी सहाबी रसूल है। मैं अहले सुन्नत व जमात का अकीदा आपके सामने रखना चाहता हूँ। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों सहाबी रसूल हैं। हम पर दोनों का अदब करना फ़र्ज़ है, किसी एक का मर्तबा भी कम करना ये जहन्नमी होने की दलील है। तो याद रखें कि हज़रत अमीर मुआविया, उनकी शान में भी हदीसें आई हैं। हज़रत अमीर मुआविया कौन है? कातिब वही हैं। जब कुरान नाजिल होता था तो हज़रत अमीर मुआविया लिखा करते थे। कितनी शान है उनकी। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की घरवाली उनकी बहन है। हज़रत अमीर मुआविया की जो बहन है वो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की घरवाली है, उम्मुल मोमिनीन है। तो वो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साले भी हुए। तो बताइए ये कितना बड़ा मर्तबा है। हज़रत अबू सुफियान की बेटी और हज़रत अमीर मुआविया की बहन हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में है, कितनी बड़ी मकाम है। लिहाजा वो भी साहबी रसूल हैं, हम उन पर भी तान व तशनी नहीं कर सकते। याद रखें इख्तलाफ तो 2 भाइयों में भी हो जाता है। घर में जो 2 भाई होते हैं उनमें भी इख्तलाफ हो जाता है, उनमें भी बाज़ औक़ात नाराज़गियाँ बढ़ जाती हैं। तो इसी तरह उनमें भी इख्तलाफ हुआ और नाराज़गियाँ भी बढ़ी। लेकिन वो कोई कुफ्र और ईमान का मसला नहीं था, बल्कि वो एक ज़ाती इज्तिहादी मसला था कि हज़रत अमीर मुआविया का अपना मुतालबा था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना जो है वो फ़ैसला था। तो इसलिए वो इख्तलाफ बढ़ा। लेकिन हम अहले सुन्नत व जमात दोनों को मानने वाले हैं, हम अहले सुन्नत व जमात दोनों को मानने वाले हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला, ये फ़ैसला मैं आगे मज़ीद बढ़ा रहा हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 6 साल की खिलाफत है। 6 साल के बाद हज़रत इमाम हसन खलीफा बने। हज़रत अमीर मुआविया ने बैत नहीं की थी, हज़रत इमाम हसन खलीफा बने और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 6 महीने तक खिलाफत की। 6 महीने यानी उनकी खिलाफत रही। उसके बाद जब मामलात बढ़ते गए, क्योंकि ये तनाज़ा था एक किस्म का, जब बढ़ता गया तो फिर हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बहुत आसन जो है ना उन्होंने फ़ैसला किया, बहुत अच्छा फ़ैसला किया। मुसलमानों का इख्तलाफ ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों का झगड़ा ख़त्म करने के लिए आपने फरमाया कि मैं ये खिलाफत अमीर मुआविया को सौंप रहा हूँ, मैं उनके साथ सुलह कर रहा हूँ, मैं उनके साथ झगड़ा ख़त्म कर रहा हूँ। ये खिलाफत मैं दे ही उनको रहा हूँ कि वो खुद ही खिलाफत संभालें, खुद ही चलाएँ। उन्होंने फ़ैसला कर लिया, उन्होंने उनके साथ सुलह कर ली। और हुजूर की एक हदीस में आपके सामने रखना चाहता हूँ। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये मेरा बेटा हसन सरदार है, मेरा बेटा हसन सरदार है। और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये मेरा बेटा मुसलमानों के 2 गिरोहों में सुलह करवाएगा। यह हुजूर ने पहले से खबर बयान फरमा दी थी, हुजूर की हदीस मुबारक है, मेरा ये बेटा मुसलमानों के 2 गिरोहों में जब इख्तलाफ हो जाएगा तो ये मेरा बेटा दोनों में सुलह करवाएगा। हज़रत इमाम हसन ने क्या किया, जाकर अमीर मुआविया से सुलह कर ली
और खिलाफत उनको दे दी। कुछ शराइत तय हुई, शराइत के तहत वो सुलह हो गई, खिलाफत आपने उनको दे दी। तो आप बताइए, जब हज़रत इमाम हसन ने हज़रत अमीर मुआविया से सुलह कर ली, अब किसी का कोई हक है उन पर तान तशनी करने का? अब कोई हज़रत अमीर मुआविया पर तान तशनी कर सकता है? इसलिए हम कहते हैं कि अगर सुन्नी बनना है तो सच्चे सुन्नी बनो, हसनी बनो और सच्चे हुसैनी बनो। सच्चे हसनी बनो और सच्चे हुसैनी बनो। किस तरह, ज़रा गौर से सुनिएगा। हज़रत इमाम हसन ने हज़रत अमीर मुआविया से सुलह की, लिहाजा हम हज़रत अमीर मुआविया से जंग नहीं कर सकते। और हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद से जंग की, इसलिए यजीद से हम सुलह नहीं कर सकते। ये है सच्चा हसनी और सच्चा हुसैनी। हज़रत इमाम हसन ने हज़रत अमीर मुआविया के साथ सुलह की, लिहाजा हम उनसे जंग नहीं कर सकते। और हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद के साथ जंग की, लिहाजा हम उन यजीद के साथ सुलह नहीं कर सकते। इसको कहते हैं सच्चा हुसैनी। सच्चे हुसैनी बनो, सच्चे हसनी बनो, और वो वही है जिसको आज अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, जिस तरह मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दो भाई थे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात लेने के लिए कोहतूर पर गए, तो जब वापस आए, तो आपने सुना है वो कुरान पाक में वाक़या मज़कूर है, जब वापस आए तो क्या हुआ, वो जो आपके मानने वाले थे उन्होंने एक बछड़े की इबादत शुरू कर दी थी, बछड़े की पूजा पाठ शुरू कर दी थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, आपको पता होगा, उलमा से सुना होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हज़रत हारून की दाढ़ी पकड़कर थप्पड़ मारा था कि तुम्हारे सामने ये सारा काम हो रहा है और तुम चुप करके बैठे हुए हो। अब मुझे बताइए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दोनों भाई हैं, वो भी अल्लाह के नबी हैं, वो भी अल्लाह के नबी हैं। एक नबी दूसरे को दाढ़ी पकड़कर थप्पड़ मार रहा है, क्या हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह बुरा भला कह सकते हैं कि उन्होंने नबी को थप्पड़ मारा? क्या हम कह सकते हैं कि उन्होंने वो दाढ़ी पकड़ी थी और ये किया था? हम नहीं कह सकते। वो दोनों भाई थे, वो दोनों नबी थे, उनका मामला वही जाने और अल्लाह बेहतर जाने। इसी तरह हज़रत मौला अली शेर खुदा और हज़रत अमीर मुआविया दोनों सहाबी हैं, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। हम किसी को बुरा भला नहीं कह सकते। हज़रत मौला अली भी सहाबी रसूल हैं, हज़रत अमीर मुआविया भी सहाबी रसूल हैं। और कुछ लोग जो हैं वो यजीद की वजह से, यजीद क्योंकि हज़रत अमीर मुआविया का बेटा था, कुछ लोग यजीद की वजह से हज़रत अमीर मुआविया को बुरा भला कहते हैं, बेटे की वजह से बाप को बुरा भला कहते हैं। तो मैं कहता हूं, अगर बेटे की वजह से बाप को बुरा कहना है तो बताइए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, उनका बेटा काफिर है, तो क्या बेटे की वजह से माज़अल्लाह बाप को बुरा कहा जाएगा? हरगिज़ नहीं। बेटे का अपना किरदार है, बाप का अपना किरदार है। हज़रत अमीर मुआविया सच्चे सहाबी रसूल, उनकी शान और अज़मत बिल्कुल अपनी जगह कायम है। लेकिन यजीद फासिक फाजिर, हर तरह का पलीद इंसान था, उसके दिल के अंदर ज़रा भी ईमान नहीं था। और हज़रत अमीर मुआविया पक्के सच्चे मुसलमान और सहाबी रसूल थे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये फैसला अहले सुन्नत व जमात का मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि हम हज़रत अमीर मुआविया के भी ग़ुलाम हैं, हम हज़रत मौला अली के भी ग़ुलाम हैं, हम हज़रत इमाम हसन हुसैन के भी ग़ुलाम हैं।